हेलो ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डिटेल से बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप सऊदी अरब में ट्रैवल करेंगे, नई गाइडलाइंस क्या है, गाका के नए रूल क्या है, उम्रे वीज़े पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको कौन सी वैक्सीन लगवाना मैंडेटरी है, कितने दिन पहले लगवाना है। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर ले जाके सारा सिस्टम दिखाऊंगा, समझाऊंगा, नए रूल क्या है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो पुराने वाली नहीं देखी थी तो उसको देख लीजिए, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं जो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की थी कि क्या नया गाका का सर्कुलर है, सऊदी का नया रूल क्या है, किस तरीके से आप ट्रैवल करेंगे, कौन सी वैक्सीन आपने लगवानी है। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि कुछ चीजें अभी तक क्लियर नहीं है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, सारी चीजें जैसे ही क्लियर हो जाएंगी मैं एक और नई वीडियो बना दूंगा। तो ये वही वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गाका की, जो सारा ट्रैवलिंग का सिस्टम संभालता है सऊदी अरब के लिए, ठीक है। तो उन्होंने जब ये वायरस थोड़ा सा बढ़ा तो उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था तकरीबन 8 जनवरी में। उन्होंने बताया था इम्प्लीमेंट, हम इमिडिएटली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जो भी लोग सऊदी में आएंगे उनको वैक्सीन लगवा के आना है। बिना वैक्सीन के जो आएगा उसको हम आने कंट्री में अपनी नहीं देंगे। उसके बाद में एक और नया सर्कुलर कुछ दिन के बाद ही उन्होंने डाला। उन्होंने बताया कि उसकी जो इमीडिएट जो उन्होंने बताया था वो इमीडिएट वाली चीज हटा के 1 फरवरी की डेट रखी गई थी। 1 फरवरी से जो भी सऊदी में आएगा उसको वैक्सीन लगवाना कंपलसरी है। लेकिन ये 1 फरवरी वाली डेट भी बढ़ा के अब 10 फरवरी कर दी है। 10 फरवरी के बाद जो भी सऊदी अरब में आएगा उसको वैक्सीन लगवाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो अगर, सबसे पहली बात, अगर आप 10 फरवरी से पहले पहले 10 फेब से पहले पहले अगर आप सफर कर रहे हैं तो आपको कोई भी वैक्सीन या कुछ भी लगवाने की जरूरत नहीं है। आप उम्रे वीजे पे आए, बिजनेस वीजे पे आए, वर्क वीजे पे आए, किसी भी वीजे पे आए, आपको कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं है। 10 फरवरी के बाद अगर आप लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको कौन सी वैक्सीन की जरूरत है। 10 फरवरी के बाद अगर आप आएंगे तो आपको वैक्सीन लगवानी मैंडेटरी है। और आप चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, किसी भी कंट्री से आप हो, आपको वैक्सीन लगवानी जरूरी है अगर आप उम्रे वीजे पर आ रहे हैं, ठीक है। उम्रा वीजा आपके पास में है या फिर कोई ऐसा वीजा है जिस पर आकर आप उम्रा परफॉर्म करेंगे, आपको वैक्सीन लगवानी मैंडेटरी है, वैक्सीन लगवानी जरूरी है। कौन सी वैक्सीन लगवानी जरूरी है? वैक्सीन का नाम है मेनिनगोकल और मेनिनजाइटिस। ये दो वैक्सीन है जो आपने लगवानी है। इनका लगवाने का पीरियड कितना दिन का होना चाहिए, ये कितने दिन पहले वैलिड मानी जाएगी एयरपोर्ट पे अगर ये वैक्सीन आपने लगवाई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 10 फरवरी से पहले अगर आप आ रहे हैं आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। 10 फरवरी के बाद अगर आप आएंगे वैक्सीन की जरूरत है। और वैक्सीन कम से कम 10 दिन पहले, सफर से, अराइवल से, सऊदी अराइवल से 10 दिन पहले आपने वैक्सीन लगवानी है। अगर आपने, मानने की बात है, आपने 10 फरवरी को सफर करना है तो 1 फरवरी को आपने वैक्सीन लगवा लेनी है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें, ये वैक्सीन कंपलसरी है। वैक्सीन आप कहीं से भी लगवाएं, कहीं पे भी जाके लगवाएं, उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नहीं कि उस पर आपका पासपोर्ट पे नाम कुछ और है और वैक्सीन पे आपका नाम कुछ और है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। हेल्थ की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की इनकी वेबसाइट है उस पर ये चीज साफ साफ लिखी हुई है। वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, नाम अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट उसमें सही होने चाहिए, ये वैक्सीन आपको लगी होनी चाहिए। इसके बाद में पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो इंडियंस को नहीं चाहिए, इंडियंस के लिए कंपलसरी नहीं है पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट। वो, उसमें कैटेगरी दी गई है पाकिस्तानी, अफगानी और दूसरी कंट्री के जो लोग हैं उनके लिए पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट भी चाहिए। अभी आपके अगर डाउट्स कुछ क्लियर हो गए हो तो हम चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे। वहां पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, आपको और भी चीजें अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपके कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए वेबसाइट पे, तो चलिए अब चलते हैं मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जहां पे मैं आपको ये सारी चीजें दिखाने वाला हूं, ठीक है। जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट का डाटा है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट होनी है, वो डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हम आ गए हैं सऊदी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप भी यहाँ पर आकर के सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे वैक्सीन की। वैक्सीन के जो कॉलम है उसमें ये दो 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 वैक्सीन का नाम लिखा हुआ है, मेनिनगोकल और मेनिनजाइटिस। ये दो वैक्सीन है। ऑल ट्रैवलर, जो भी ट्रैवलर आएंगे परफॉर्मिंग उम्रे के लिए, 1 साल की एज हो या 1 साल से ज्यादा हो, उनको फ्रॉम ऑल कंट्री उनको वैक्सीन जो है लगवाना जरूरी है। जो भी पूरी कंट्री, ऑल कंट्रीज, किसी भी कंट्री से आप आ रहे हो उनको ये वैक्सीन लगवानी जरूरी है, ठीक है।
मेनिनगोकोकल और मेनिनजाइटिस, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्सीन। ये हो गया कंट्रीज और एज वगैरह के बारे में यहाँ पे आ गया। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो है ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से ये बताया गया है कि जो भी अथॉरिटी वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक कर रही है वो अच्छे से चेक कर ले, इंश्योर कर ले कि सब कुछ ठीक हो, नाम डाटा वगैरह और वैक्सीन की वैलिडिटी पीरियड सब कुछ सही होना चाहिए, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में कुछ दूसरा जो वैक्सीन है पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ऑल ट्रैवलर्स इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ये वायरस के नाम है WVP1। ठीक है, ये कुछ वायरस हैं, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है येलो फीवर। येलो फीवर में यहाँ हेपेटाइटिस वगैरह आ जाते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ये पहले से है इनका, लेकिन ये जो नई प्रॉब्लम आई थी उसकी वजह से ये एक नया कॉलम बना के उसके बारे में मेंशन कर दिया। ठीक है, ये जो दूसरे जो प्रॉब्लम्स है, दूसरी जो वायरस वगैरह है, जो बीमारी है, इनके बारे में आप यहाँ पर नीचे इनके इसमें पैराग्राफ में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो ये WVP1 और ये CVDPVY, इसके बारे में यहाँ पर देखो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन कंट्रियों का नाम है। ठीक है, ये 3-4 यहाँ पे ये कंट्रियां हैं। इन लोगों को ये वैक्सीन, ये वाला जो है पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये सब चीजें इन लोगों को चाहिए। ठीक है, इंडियंस के लिए ये कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर आप आगे सारी चीजें एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई उन लोगों की जो लोग सऊदी अरब में आना चाहते हैं। ठीक है, अभी जो लोग सऊदी अरब से जाना चाहते हैं उनके लिए क्या चीज है, उनके लिए क्या कंपलसरी है। तो 1 फरवरी से सऊदी अरब बोल रहा है, 10 फरवरी से सऊदी अरब ने बोला है कि जो भी लोग सऊदी अरब में आएंगे उनको वैक्सीन लगा होना चाहिए। तो अगर आपके पास में अकामा होल्डर है, आपके पास में अकामा है या बिजनेस वीजा है या कोई भी आपके पास में वीजा है और आप सऊदी अरब से जाना चाहते हैं, छुट्टी जाना चाहते हैं, तो मैक्सिमम आपकी छुट्टी कितने दिन की होगी? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। तो उसके बाद तो आप वापस आएंगे ना, फिर आपको भी कंपलसरी होगा वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना। तो अगर आप सऊदी में ही हैं तो यहाँ पर जाइए, जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री के जहाँ पे भी आपके नजदीकी हॉस्पिटल है, इनके ऑफिस है, वहां पे जाइए, पता कीजिए और वैक्सीन लगवा लीजिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट अपना ले लीजिए। उसके बाद में आप छुट्टी जाइए तो वापस आने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं तो वैक्सीन लगवा करके जाइए ताकि आपको आने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। लेकिन हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह कुछ मंथ में ही ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, फिर आप पहले के जैसे नॉर्मली सफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।